सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो किसान आंदोलन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हम देखेंगे बूंदी या ब्रेड हमारा किसान आंदोलन। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ जाके देख सकते हो। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो बूंदी किसान आंदोलन सन 1922 में आपकी बूंदी के ब्रेड क्षेत्र में आपके किसान आंदोलन प्राप्त हुआ। तो बूंदी किसान आंदोलन आपके 1922 में जो आपका प्रारंभ हुआ। बिचौलिया किसान आंदोलन की सफलता ने आपकी बूंदी के ब्रेड क्षेत्र में किसानों की अपनी अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया। यानी बिचौलिया किसान आंदोलन में किसान सफल हुए, उसके बाद में आपके बूंदी किसान आंदोलन ने भी जो बूंदी के किसानों ने सोचा कि हमारा आंदोलन भी आपका जो सफलता को प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने भी आंदोलन किया। कोटा के नेता आपके नैनूराम शर्मा हड़ौती सेवा संघ कार्यकर्ता थे। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर 2 अप्रैल आपके 1923 में आपकी डाबी में हुई सभा में किसानों ने आपके राजस्व और निर्यात शुल्क न देने और खाने पीने की चीज़ों की आपूर्ति बंद करने का फैसला किया। इसी बीच सभा स्थल पर पुलिस आपकी जो डाबी पहुंच गई, यानी पुलिस पहुंच गई और सभा को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के आदेशों पर अवहेलना करने पर आपके पुलिस अधीक्षक ने आपके इकराम हुसैन, कौन था, तो इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोलियां चला दी। तो आपको अधीक्षक का नाम यहाँ पर याद रखना है, कौन था, आपका इकराम हुसैन। जो किसान नेता आपके नानक भील और आपके देवीलाल गुजर मारे गए। जो किसान नेता थे आपके नानक भील और देवीलाल गुजर मारे गए और स्त्री आपकी सहित कई अन्य, यानी स्त्रियों सहित कई अन्य आपके घायल हो गए। इस घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी और भीषण घटना मानी जाती है। आगे बात करते हैं तो राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी आपके माणिकलाल वर्मा ने आपके उसी समय आपके नानक भील की याद में एक गीत अर्जित किया। जो गीत क्या है उसे अर्जी गीत कहते हैं, शीर्षक है। तो आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है बहुत एग्जामों में। नानक भील आपके राजस्थान का एक प्रमुख है आपका शहीद कहलाने और जो शहीद कहलाया। 10 मई 1923 को आपके पुणे आपके नैनूराम शर्मा ने राज्य विरोध और देश विरोधी कृत्यों के लिए आपकी 4 साल की सजा दी गई। नैनूराम भील को आपकी सजा दी गई। फिर यहाँ पर बात करते हैं गुर्जरों का आंदोलन। तो गुर्जर समुदाय के लोगों ने आपके अपने संकटदायक करों और आपके राज्य द्वारा असामाजिक मामलों और हस्तक्षेप को लेकर आक्रोश पैदा हुआ। 1936 में आपकी मुक्ता जो आपकी मृत्यु भोज का कानूनी पाबंद लगा दिया गया, यानी मृत्यु भोज पर पाबंद लगा दिया गया। पशु गिनती की सरकारी कार्यवाही को गुर्जरों ने मना जो मान कि आपके उस समय पशुओं की यहाँ पर गिनती होती थी। उस समय जो गुर्जरों ने मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि कर दी गई उन्होंने ऊपर चराई कर लगाया गया, यानी पशुओं की चराई पर यहाँ पर एक कर लगाया गया, चराई कर। तो उस पर आशंका उत्पन्न हुई। तो 5 अक्टूबर आपके 1936 में हिंडोल आपके कौन सा स्थान, हिंडोल का हिंडोलेश्वर महादेव मंदिर में आपके मंदिर में गुर्जर और मीणा व अन्य आपके पशु पालकों ने किसानों को एक सभा हुई, जहाँ पर आपके 90 गाँव के व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। आगे बात करते हैं तो इस सभा में आपके पटेलों जो पटेल यानी मुखिया ने अपना एक मांग पत्र तैयार किया और हिंडोली थी उसके तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर इनका मुख्य जोर चराई कर समाप्त करना था, जो पशुचारण के आपके सहूलियत उत्पन्न की जा सके, यानी चराई कर को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक मांग पत्र भेजा। सन 1943 में एक बार पुणे आपके हिंडोल क्षेत्र के गुर्जरों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर 5 जनवरी 1943 को 60 गांवों के गुर्जर किसान बूंदी के महाराजा के समक्ष ज्ञापन भेजा और न्याय प्रति चराई कर आंदोलन का मुख्य निशान था। फिर 11 अक्टूबर आपके 1943 में बूंदी के आपके दीवान जो बूंदी का दीवान था, इस मुकदमे का निर्णय लेते हुए आपकी अधिसूचना जारी की और शुल्क मुक्त चराई को छूट किसानों को जोत के अनुपात में प्रदान की, यानी उनको चराई से मुक्त कर दिया। मार्च 1945 में अंत में आंदोलन समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं फिर हमारा जाता है अलवर किसान आंदोलन।
तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र जो आपके मोहम्मद हादी ने आपके 1932 में अंजुमन आपके खादिम उल इस्लाम नामक आपकी संज्ञा स्थापित कर आपके मेव किसानों आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। इसमें आपके जो बूंदी आपके अलवर किसान आंदोलन हुआ था, जो मेव किसान आंदोलन के नाम से जाना जाते हैं यहाँ पर, इसमें आपकी प्रमुख रूप से सहायता मोहम्मद अली द्वारा प्रदान की गई। इस संगठन ने 1 अप्रैल 1932 में अलवर राज्य के करीब 200 इस्लामी स्कूल शुरू करने का फैसला किया। वहाँ पर चौधरी यासीन खां द्वारा आपके अलवर के मेव किसानों को नेतृत्व किया। तो मेव किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो चौधरी यासीन खां। इनके नेतृत्व में आपके मेवों ने आपके खरीफ फसल लगान देना बंद कर दिया, यानी खरीफ की फसल का लगान देना बंद कर दिया। फिर 1933 में तिजारा आपके दंगों के तहत आपके सेना द्वारा आपके बलपूर्वक राजस्व वसूला गया, यानी बलपूर्वक राजस्व वसूला गया, कर वसूला गया। इस विशेष समिति का गठन किया गया। ये तो एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को आपके भू राजस्व तथा अन्य करों से छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। अलवर रियासत में आपके जंगली सूअरों द्वारा आपकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया जाता था और सूअरों की समस्या के निवारण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया। अंततः सरकार का समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी, यानी पहले प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने, तो उनकी फसलें खराब कर दी, तो बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर आपके लिए यहाँ पर एक नोट है कि आपके अलवर राज्य में पहली बार आपके 1876 में मेजर PW पाउंटलेट है आपके इनकी नियमित भूमि बदोस्त था, जो आपके 16 वर्ष के थे, जो भूमि बंदोबस्त है कि इन्होंने नियम काटा था, तो उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा आपके यहाँ पर भूमि बंदोबस्त से मतलब है कर लेना और आदि समस्याएं भूमि से सम्मिलित। दूसरा आपकी भूमि बंदोबस्त सन 1900 में अलवर और भरतपुर के शेल्टर मेट आपके ऑफिसर MF ओडायर जो 20 वर्षों के लिए था। फिर आगे बात करते हैं PNL टिको ने आपके अलवर राज्य में तीसरा संशोधन बूंदी बंदोबस्त आपके 1923-24 में लागू किया। 1923-24 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया, तो लगान की दरों को बढ़ा दिया महाराजा जयसिंह ने। इससे आपके राजपूतों और ब्राह्मण किसानों और अर्थात भूमि स्वामियों को असंतोष बढ़ा। जनवरी आपकी 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में राजपूतों ने भाग लिया और महासभा में अपने जो शिकायत रखी। फिर आगे बात करते हैं, उन्होंने आपके पुकार शीर्षक से एक पंपलेट प्रसारित किया और उसे आपकी महासभा में बांटा, जिससे आपके उन्होंने अपनी शिकायतों को सामने रखा। 13 मई आपके 1925 को अलवर के आपके बानुसर तहसील में आपके निमुचना गांव में उच्च जातीय सभा का आयोजन रखा गया। जो निमुचना गांव में एक सभा का आयोजन रखा गया। 13 मई 1925 को अलवर का एक सैन्य दल निमुचना पहुंचा, यानी अलवर का सैन्य दल निमुचना पहुंचा। सर्वप्रथम गांव पर घेरा लगाया, सेना ने गांव पर घेरा लगा लिया। घेरे के पश्चात ठाकुर को आंदोलन समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। विरोध स्वरूप परिणाम न मिलता देखकर सैन्य दल ने आपके कमांडर छज्जू सिंह, तो इसका नाम पूछा जाता है यहाँ पर निमुचना हत्याकांड में, दो आपके कमांडर कौन था, तो छज्जू सिंह ने 14 मई आपके 1925 में मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर सैकड़ों लोगों को मार दिया। तो 14 मई 1925 आपको डेट और इसका नाम दोनों आपको याद रखने हैं यहाँ पर। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ ने इस मामले की जांच की और जांच में पूरी कहानी 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान, तो आपका अखबार था उस समय का, तरुण राजस्थान में प्रकाशित की। रामनारायण चौधरी ने इसे आपका निमुचना हत्याकांड कहा। किसने कहा, तो रामनारायण चौधरी ने। दिल्ली के एक अखबार रियासत, जो अखबार था दिल्ली का रियासत, उसने इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी। तो ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर।
आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारे गांधी जी ने एक कांड को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का उसने तो दिल्ली अखबार में संज्ञा दी थी, इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया और आपकी दोहरी डायर साई की संज्ञा दी, डायर साई की संज्ञा दी। फिर सज्जू सिंह को यहाँ पर राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। फिर देखते हैं हम भरतपुर किसान आंदोलन। आपके नवंबर 1931 में दूसरा संशोधन आपकी नवीनतम भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। इसके किसानों को शुरू जो आपकी शुद्ध उपज A/3 भाग सरकार को हिस्सा देना पड़ेगा, इस प्रकार का एक प्रावधान किया गया। जो 1930-31 में विश्व आर्थिक मंदी और भावों की गिरावट और नए भूमि बंदोबस्त के राजस्व उच्च दरों में किसानों को असंतोष उत्पन्न हो गया। फिर आपके 23 नवंबर 1931 में भरतपुर के आपके फौजी लगातार के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों के किसान एकत्रित हुए और फौजी लगातार के राज्य के विरुद्ध आपके भड़काऊ भाषण दिए जाने के कारण उन्हें आपके नवंबर 1931 में आपके गिरफ्तार कर लिया। इससे आपके किसान जो आंदोलन आपका समाप्त हो गया। तो आगे हमारे जयपुर के आपके किसान आंदोलन। जयपुर के किसान आंदोलन के दो भाग है, एक आपका सीकर किसान आंदोलन और एक शेखावाटी का किसान आंदोलन। तो इसमें बात कर लेते हैं कुछ। आपके 1918 में चिरावा सेना जो आपका सेवा समिति जिसे समाज सेवी संस्था भी कहते हैं, आपकी शेखावाटी में सर्वप्रथम आपके किसान आंदोलन सूत्रपात सीकर ठिकानों से हुआ। तो शेखावाटी में सबसे पहले आपके आंदोलन सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 में आपके सीकर के नए आपके राव राजा कल्याण सिंह ने आपकी भूमि कर आपके 25 से 50% की वृद्धि कर दी, यानी भूमि करों पर वृद्धि कर दी। वृद्धि का कारण पुरानी आपकी राव राजा के अंतिम संस्कार का खर्च, मृत्यु भोज और आपकी खटबंदाई की समारोह में बताया गया, यानी कुछ अन्य कारण बता दिए गए और आपके कर वसूला गया। इससे किसानों नाराज हो गए। फिर 1923 के अंदर वर्षा न होने के बावजूद भी बढ़ी हुई दरों को आपके कठोरतापूर्ण लगान वसूला गया, जिससे किसानों को अपना अपमानित किया गया। निरंतर दमन और उत्पीड़न और अराजकता और भू राजस्व वृद्धि अन्याय दुखी किसानों ने राजस्थान सेवा संघ मंत्री आपके रामनारायण चौधरी की मदद मांगी। फिर आगे बात करते हैं किसान राम नारायण चौधरी के साथ आपके 23 जनवरी 1925 ईस्वी में को आपके सीकर पहुंचे और अधिकारियों को मिले, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। रामनारायण चौधरी ने जो तरुण राजस्थान आपका समाचार पत्र है उसके माध्यम से सीकर के किसानों की जो आपकी दक्षता या उनके प्रभाव को प्रकाशित किया। उन्होंने लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली जो हेराल्ड, ये हेराल्ड है यहाँ पर, डेली हेराल्ड, जो आपका डेली हेराल्ड पत्र था उसमें इस समस्या को प्रकाशित किया। उन्होंने प्रयास किया कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य आपके पैट्री लॉरेंस को सीकर के किसानों का मामला का प्रश्न उठाया जाए। अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए राव राजा नारायण को चौधरी को जयपुर से निर्वासित कर देने का आदेश दिया। रामनारायण चौधरी द्वारा आपके संपादित अखबार तरुण राजस्थान पर आपके भी सीकर को इलाके और जयपुर राज्य में आने पर प्रतिबंध कर दिया, यानी रामनारायण चौधरी का सीकर और जयपुर में आने पर प्रतिबंध कर दिया। इंग्लैंड के सदन में प्रश्न उठने के उपरांत सीकर के आपके राव राजा ने अप्रैल 1925 में किसानों की शिकायतों के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। फिर राव राजा ने सीकर के आपके प्रेसिडेंट और आपके स्टेट काउंसिल और जयपुर के आपके अध्यक्ष रेनॉल्ड्स के निर्देश अनुसार भूमि बंदोबस्त कराने हेतु भूमि का आपका 1925 से 28 में प्रारंभिक सर्वे करवाया, यानी भूमि का सर्वे करवाया। सर्वे में स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपकी जबरी, और जबरी का मतलब भूमि नापने का पैमाना
को आपके छोटी कर देने पर किसानों को पुनः व्यापक असंतोष पैदा हुआ, यानी जो भूमि का पैमाना था नापने का उसे छोटा कर दिया गया। 1928-29 में सिक्कर ठिकानों में आपके इजाफा नाम से आपके 2 आना प्रति रुपये लगाना, यानी एक और कर नया कर लगा दिया इजाफा, इसे आपके 2 आना आपके रुपये लगान में वृद्धि कर दी गई। भरतपुर के जाट ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश के माध्यम से राजस्थान के किसानों को दुर्दशा अवगत कराई। फिर आपके 11 से 13 फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का विशाल स्तर झुंझुनू में आपके अधिवेशन में आयोजित हुआ, यानी झुंझुनू के अधिवेशन में आपके विशाल भारतीय आपके जाट सभा का आयोजन किया गया। इसमें भी किसानों आंदोलन का इतिहास के नए युग का आरंभ हुआ, यानी किसान आंदोलन का एक नया युग का प्रारंभ हुआ। इसमें लगभग आपके 60,000 स्त्री और पुरुष सम्मेलन हुए थे जो अधिवेशन के अंदर। तो 20 जनवरी 1934 में बसंत पंचमी के दिन आपके जाट आपके प्रजापति महायज्ञ का प्रारंभ हुआ, और ये पूछा जा चुका है जाट प्रजापति महायज्ञ का प्रारंभ कब हुआ, तो आपके 20 जनवरी 1934। आगे बात करें तो आपके मास्टर चंद्रभान सिंह को यज्ञ कमेटी और मंत्री और चौधरी आपके हारू सिंह पलथाना को आपके अध्यक्ष बनाया। जाट किसानों को इस गतिविधियों में तंग आकर सिक्कर के ठिकाने के यज्ञ समाप्ति के लिए तत्काल आपके मास्टर चंद्रभान और हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया सरकार के द्वारा। किसानों द्वारा आपके संचालित पलथाना में स्कूल भवन को आपकी भूमि साथ कर दिया गया। फिर आपके चंद्रभान सिंह को आपके गिरफ्तार के बाद आपके 200 प्रमुख जाट किसानों को आपके प्रतिनिधि मंडल से 1934 में आपके जयपुर सरकार के वाइस प्रेसिडेंट सर आपके जोस विसम से मिले, यानी किसान तो जयपुर के वाइस प्रेसिडेंट से मिले। इस पर आपके ठिकाने ने आपके जाट नेता के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गिरफ्तारी होने से एक बार फिर दमन चक्र शुरू हो गया और उत्पीड़न से हर प्रकार से तरीके से आपके कोड़ियों से बंद कर दिया और पीटना और स्त्रियों से लगान वसूली के नाम पर आपकी ज्यादती करने लगा, यानी ठिकानेदार और भी जो यातनाएं देने लगा किसानों को। अत्याचारों के खिलाफ आपके 7 अप्रैल 1934 में आपके कटराथल में आपके सिकरवाटी जो सिकरवासी है या प्रवासी है जाट किसान आपकी पंचायत का नेतृत्व में बड़ी सभा हुई। फिर बात करते हैं आपके सिरोट के ठाकुर द्वारा यहाँ पर जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को विरोध करने के लिए आपकी 25 अप्रैल 1934 को आपके ईस्वी में आपके कटरातल नामक स्थान पर आपकी श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाएं ने भाग लिया। ये आपके लिए लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, कथन निष्कर्ष में भी यह क्वेश्चन आ चुका है और आपके जो छोटे क्वेश्चन में भी। इस सम्मेलन में अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की गई और सम्मेलन में भाग लेने वाले आपकी प्रमुख महिलाएं आपकी दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी, आपकी रमा देवी और उत्मा देवी। कटरातल में हुए इस विशाल महिला सम्मेलन में शेखावाटी क्षेत्र की जनता के उत्कृष्ट राजनीतिक चेतना का आपका संचार हुआ। इस हालात में आपके जयपुर सरकार के कैप्टन बेब को सिक्कर की आपके सीनियर अधिकारी बना दिया गया। फिर 13 अगस्त आपके 1934 को जाट नेताओं को साथ समझौता किया और आपके 12 लोग जो समाप्त यानी भू राजस्व संबंधी 12 लगान और भू राजस्व संबंधी जो आपके बेगार को समाप्त किया गया। उपरोक्त आपके समझौते किसानों के लिए भारी सफलता थी, परंतु समझौते में ठिकानेदार द्वारा आपके पूर्ण पालन नहीं किया गया, यानी समझौता का पालन नहीं किया गया। फिर 25 दिसंबर 1934 को जयपुर सरकार ने एक आपके अध्यादेश जारी किया, जिसमें ठिकाने में किसानों को आपके लगान और देय राशि न देने और 6 माह की कैद का प्रावधान किया गया, यानी जो लगान न देने पर उनको 6 माह की कैद देने का प्रावधान किया गया। फिर आपके खुड़ी गांव नरसनहार यानी खुड़ी गांव में यहाँ पर क्या हुआ कि जागीरदारों द्वारा आपकी ज्यादती आधारों पर आपके राजपूतों को संगठित कर उनके दिमाग में
जाट शक्ति का उदय राजपूतों की सामाजिक स्थिति को चुनौती बताया। अतः इसमें जाटों व राजपूतों के मध्य जातीय सांप्रदायिक बढ़ने लगा, यानी सरकार ने जाटों और राजपूतों के बीच में जो फूट डाल दी। इसका उदाहरण आपको मार्च 1935 में जाट लड़कियों को घोड़ी से तोरण मारने से शुरू हुआ। यह घोड़ी का तोरण मारने से शुरू हुआ, वो पहले राजपूतों में ही प्रचलन था। इसका झगड़ा बढ़ गया और आपकी 22 मार्च 1935 को एक राजपूत द्वारा रत्ना जाट नामक एक व्यक्ति के सिर काट दिया गया। फिर क्या हुआ कि इसमें बर्बर अत्याचार की आपकी निर्देश से आपके पुलिस ने आपकी गोलियां चलाई और आदेश दिया गोलियां बारी से आपकी 4 किसान आपके तुलसीराम, आपके टुकीराम, चेताराम, आपके गाडना और आपके आसाराम, आपके अजीतपुरा मारे गए और सैकड़ों किसान घायल हो गए। जून आपके 1935 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में इसका मामला उठाया गया। तो आज के लिए इतना ही, और देखिए कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले शेखावाटी किसान आंदोलन और उनके ठिकाने, यानी शेखावाटी में कहाँ किसान आंदोलन हुए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो वहाँ पर जुड़े रहे। धन्यवाद।